दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि नियोजित शिक्षक आखिर सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं दिए। क्या नियोजित शिक्षकों की ये बेवकूफ़ी थी या नियोजित शिक्षकों की सोची समझी साजिश थी जिसकी वजह से नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा से दूरी बना लिया। आज बिहार में लगभग 1 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक ऐसे रहे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया ही नहीं है। आखिर नहीं देने के पीछे क्या कारण है? क्यों नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा हासिल क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? सरकार के लाख कहने के बावजूद नियोजित शिक्षक क्यों रहना चाहते हैं? तो आइए इसके संबंध में हम जानकारी ले देते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, सक्षमता परीक्षा एक शिक्षकों का योग्यता मापने का एक तरीका ढूंढा था सरकार ने कि शिक्षक के पास योग्यता क्या है, जबकि सीनियरिटी को गौण कर दिया गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में कि शिक्षकों को परीक्षा हुआ है इस तरह से, जबकि ऐसा परीक्षा कभी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। और कि शिक्षक एक बार परीक्षा नियुक्ति हुई, फिर एक बार शिक्षक दक्षता परीक्षा दिया, फिर वही शिक्षक एक बार सक्षमता परीक्षा देगा। परीक्षा देने की भी एक मापदंड होता है, एक सीमा होता है, एक उम्र होता है। तो सरकार कहा कि सक्षमता परीक्षा देंगे, लेकिन सक्षमता परीक्षा दे करके शिक्षकों को मिलेगा क्या, इस पर सरकार कहीं कोई ज्यादा चर्चा नहीं की है। तो आइए आज यही चर्चा करेंगे कि नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा दिए तो उन्हें क्या मिला, और जो नहीं दिए तो उन्हें क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लाभ होगा या हानि होगा। ये सारी बातों को जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हाल में सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक दिए, शिक्षकों की योग्यता और क्षमता का एक माध्यम माना गया, जबकि ऑलरेडी बिहार के शिक्षकों के पास योग्यता और क्षमता दोनों है। बिहार के शिक्षक ऑलरेडी ऊर्जावान है, तभी तो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था इतना जो गर्त में था वो आज ये ऊंचाई पर आया है। लेकिन देने के बावजूद भी, सक्षमता परीक्षा देने के बावजूद भी उन शिक्षकों से पूछिए कि सक्षमता परीक्षा आपने जो दिया उससे आपको मिला तो क्या मिला। सीनियरिटी मिली अलग से, प्रमोशन मिला अलग से, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम में आप आए? कहीं कुछ भी नहीं। सरकार का दो मंशा था सक्षमता परीक्षा को लेकर के। पहला कि आप किस पेपर पर आप विद्यालय में काम कर रहे हैं, एक, और दूसरा कि आप जो मूल विद्यालय है उस विद्यालय को आप छोड़िए। तो इसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो थे ये दोनों बातों को नकार दिया। और अब देखिए, नियोजित शिक्षक जो है वो नियोजित शिक्षक ही बने रहना ज्यादा पसंद किए। इसमें देखिए मेन मुद्दा क्या रहा कि वेतन की वृद्धि की चर्चा इसमें थी ही नहीं। समझ गए? इसमें वेतन वृद्धि की चर्चा इसमें थी ही नहीं। समझ गए? तो नियोजित शिक्षकों ने सोचा कि नहीं, जब वेतन वृद्धि है ही नहीं, मूल वेतन यहां पर भी वही है और विशिष्ट शिक्षक बनने के बावजूद भी यही है, तो फिर हम परीक्षा क्यों दें? बात भी बिल्कुल सही है। जैसे आप ही को कहा जाए कि आप यहां पर परीक्षा दीजिए और आपका मूल वेतन यही होगा, या फिर ऐसे सोचिए कि आपको गाड़ी से चलना है, एक ही स्टेशन से गाड़ी खुलती है, एक जो है वो आपको 200 किलोमीटर घुमा करके वो गाड़ी ले जाकर उस स्टेशन पर छोड़ेगी, और एक जो है वो सीधे 20 किलोमीटर पर डायरेक्ट जाकर के छोड़ेगी। तो कौन सा चलिएगा? 20 किलोमीटर वाला, कम ही दूरी से सीधा जाएंगे वहीं। तो इतना घूम करके परीक्षा दे करके फिर नए सिरे से योगदान करके फिर हम नियोजित वाला ही वेतन जब मिलेगा हमें वेतन, तो फिर हम परीक्षा देने से हमें क्या फायदा? तो नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। तो इसमें यहाँ पर नियोजित शिक्षक कहीं गलत हैं? अगर हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइएगा। देखिए, अब बात होता है सीनियरिटी का। नियोजित शिक्षक जो है वो परीक्षा नहीं दे करके भी सीनियर हैं, और विशिष्ट शिक्षक परीक्षा दे करके भी जूनियर हैं। तो भी जब सीनियरिटी बरकरार ही है तो फिर नियोजित शिक्षक परीक्षा क्यों देंगे? अब तो सवाल यही है कि जब सीनियरिटी बरकरार है तो नियोजित शिक्षक परीक्षा क्यों दें? तो इसीलिए बड़े पैमाने पर जो योग्य शिक्षक थे, जिन पर आज जो देख रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए है, वही नियोजित शिक्षक जो थे वो असली रीढ़ थे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, और उन्हीं के बल पर आज 1500 से जो आप 50,000 वेतन पा रहे हैं ना, वो इन्हीं जो आज नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है उन्हीं के बल पर पा रहे हैं। नहीं तो जो भाग गए उनके बल पर नहीं। ये तो जब हड़ताल होता था तो ये विद्यालय में हाजिरी बनाते थे और आकर के दरी पर बैठते थे।
ये हालत बना करके ये लोग रखा था। अब आप देखते हैं मानसिक दबाव और असुरक्षा का माहौल। जब लोग सक्षमता परीक्षा दे के गए थे तो 1 वर्ष तक लोगों के पास पैसे के लिए लाले पड़ गए थे। याद करिए वो दिन। तो मानसिक दबाव भी था और आर्थिक समस्याएं भी क्रिएट हो गई थी, तो फिर परीक्षा नियोजित शिक्षक क्यों दे। उसके बाद नियोजित शिक्षकों ने संगठन के साथ एकजुटता दिखलाया कि नहीं, हम जब एक जगह हैं, एक साथ हैं, तो हम लोग संगठित होंगे और संगठन के साथ रहेंगे, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। और यही कारण है कि लाखों नियोजित शिक्षक जो हैं वो परीक्षा से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। तो यहाँ कोई बुराई तो नहीं किया और अच्छा ही हुआ। और जब तक नियोजित शिक्षक का कैडर जिंदा है और एक भी नियोजित शिक्षक बिहार के विद्यालयों में काम करते रहेंगे, तब तक, जी हाँ, तब तक सारे शिक्षकों के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। और जिस दिन नियोजित शिक्षकों का कैडर समाप्त हो जाएगा दोस्तों, उस दिन चाहे विशिष्ट हो या बीपीएससी वाले शिक्षक हो, कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा। समझिए, कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा। आज जो कुछ मिल रहा है और आगे मिलेगा, जब तक नियोजित शिक्षक जिंदा है तब तक मिलेगा, अन्यथा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बिहार सरकार है। हम भले कहते हैं कि हम नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, आपके नजर में आप सोच रहे हैं, सरकार सीधे जान रही है कि इसको इतना वेतन पर काम हमें करवाना है। समझ गए, ये जान लीजिए। अब उसके बाद शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। आज भी देखिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है बिहार के विद्यालयों में। एक ही विषय के 3-3 शिक्षक, सोचिए, जहां एक यूनिट है वहां पर एक ही विषय के 3, संस्कृत के 3 शिक्षक। आप बताइए, माथा ठोक रहा है लोग। और संस्कृत वाले विज्ञान पढ़ाएंगे? संस्कृत वाले ना विज्ञान पढ़ाते हैं, ना संस्कृत वाले अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ना संस्कृत वाले मैथ पढ़ाते हैं, कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने से हो जाएगा? तो आप बताइए कि ऐसी व्यवस्था हो गई है। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों कि सरकार और शिक्षकों के बीच संवाद की आवश्यकता है। समझ गए, सरकार और शिक्षकों के बीच में संवाद की जरूरत है कि क्या करना चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था हमारा कैसे सुदृढ़ हो, इस पर बात होना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए। और ये बात अगर करने की काबिलियत है, करने का टैलेंट है, करने का अगर कोई जज्बा रखता है, करने का कोई जोश रखता है, करने का कोई उत्साह रखता है, तो वो है सिर्फ नियोजित शिक्षक। बाकी किसी में वो उतना धारदार बोलने का और धारदार अपनी बातों को रखने का, और सरकार उसको वजन भी नहीं दे रही है, क्योंकि अभी इनकी सेवा बिल्कुल नहीं है, इसलिए सरकार इसके तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही है। और बीपीएससी वाले तरफ तो सरकार ताक ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं देख रही है, क्योंकि अभी तो यही सीनियरिटी जुडिटी मामले में सरकार उलझी हुई, उधर तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए भविष्य में संभावनाएं क्या है। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में संभावनाएं क्या है नियोजित शिक्षकों के लिए। तो देखिए, संभावनाओं की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो नियोजित शिक्षक अभी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, 8वें वेतन के लाभ से वो आच्छादित होंगे। जान लीजिए, एक दूसरा प्रमोशन इन्हें मिलेगा, दूसरा हो ना कि प्रमोशन मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति इनको मिलेगा। देखिए उसके बाद फिर आता है ईपीएफ और एनपीएस। तो देखिए एनपीएस से बेहतर होता है ईपीएफ। एनपीएस में मार्केटिंग पर आधारित होता है एनपीएस। ईपीएफ जो है ना, वो आपको एकदम बिल्कुल फ्लैट चलता है, और एनपीएस एक व्यक्ति विशेष को कवर करता है, और ईपीएफ में ना कर्मचारी को भी, उसके वाइफ को भी, उसके बच्चे को भी, उसके माता पिता को भी कवर करता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि 14 साल से ईपीएफ की राशि में वृद्धि नहीं हुई थी, कटौती में वृद्धि नहीं हुई थी। तो ईपीएफ वालों ने कहा है कि अप्रैल से जो है ना, ईपीएफ की जो राशि है, ईपीएफ में जो कटौती होगा वो 30,000 मूल वेतन के आधार पर होगा। समझ गए? तो यहां भी अपार संभावनाएं हैं। तो एनपीएस और ईपीएफ में ज्यादा अंतर नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि मामला शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक समाज और नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि अगर आप नियोजित शिक्षक रहना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, और बाकी मर्जी आपकी। मैं ये कभी नहीं कहा और आज भी मैं नहीं कहूंगा कि आप सक्षमता परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। देना या नहीं देना आपकी स्व विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अगर एज ए नियोजित शिक्षक भी अगर आप रहते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा से दूरी क्यों बना लिया था। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आपसे विदा लेता है, और
दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।